इस वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक मिलेनिया डेबिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, अगर आप एचडीएफसी बैंक में कोई भी अकाउंट ओपन कराते हैं और अगर आप मिलेनिया डेबिट कार्ड लेते हैं तो इस डेबिट कार्ड के बेनिफिट और फीचर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो में बात करेंगे इस मिलेनिया डेबिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक कंप्लीट देखिए ताकि आपको मिलेनिया डेबिट कार्ड की कंप्लीट जानकारी मिल सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं डीआरएस डिजिटल बैंकिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया डेबिट कार्ड आपको मिलता है। ये एक पॉपुलर डेबिट कार्ड है। अब ये पॉपुलर क्यों बोल रहा हूँ कि इस डेबिट कार्ड से आप एक साल के अंदर 4800 रुपीज तक का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि इस डेबिट कार्ड से 4800 रुपीज तक का कैशबैक कैसे अर्न कर सकते हैं, तो इसकी कंप्लीट जानकारी आपको मैं बताता हूं कि इस डेबिट कार्ड को आप यूज करके आप जब स्मार्ट बाई या फिर एचडीएफसी बैंक के पेजेप पे आप कोई भी स्पेंडिंग या शॉपिंग करते हैं तो उस पे मिलता है आपको सीधा सीधा 5% का कैशबैक। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड को यूज करके आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उस पे भी आपको मिलता है 2.5% तक का कैशबैक। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड को जब आप ऑफलाइन कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर आप वॉलेट लोड का कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पे भी आपको 1% का कैशबैक इस डेबिट कार्ड पे आपको मिल जाता है। और ये कैशबैक आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद 90 डेज के अंदर आपके डेबिट कार्ड अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया जाएगा। अब आप बोलेंगे कि इस तरह से अगर कैशबैक इस डेबिट कार्ड पे मिलेगा तो आप 4800 क्या उससे ज्यादा भी कैशबैक अर्न कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इस डेबिट कार्ड पे आपको 3 शर्तें बैंक की लगाई हुई है, उसको आपको फॉलो करना होगा। यानी कि पहली चीज, इस डेबिट कार्ड से आप कोई भी कैशबैक लेने के लिए कम से कम आपका जो ट्रांजैक्शन है वो 400 रुपए का यहाँ पे होना चाहिए। और एक महीने के अंदर जो मैक्सिमम आप कैशबैक ले सकते हैं वो आप 400 कैशबैक ले सकते। इसके अलावा कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी है जहाँ पे आपको किसी तरह का कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। जैसे आप फ्यूल का कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इंश्योरेंस का कर रहे हैं, बिजनेस का कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या ज्वेलरी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन पे आपको कोई भी कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे आपको नहीं मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितना भी आपको कैशबैक मिलता है वो आपको मिलेगा कैश पॉइंट के अंदर। यानी कि आपको कैश पॉइंट के अंदर मिलेगा, इनको आपको रिडीम करना होगा। रिडीम करके आप कैशबैक में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 कैश पॉइंट की वैल्यू आपको 1 रुपए की इस डेबिट कार्ड पे आपको मिल जाती है। और ये जितना भी आपको कैश पॉइंट इस डेबिट कार्ड पे मिलता है, इनकी वैलिडिटी है वो आपको 12 महीने की यहाँ पे वैलिडिटी मिलेगी। लेकिन रिडीम करने के लिए आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में कैश पॉइंट होना चाहिए, तभी आप रिडीम कर पाएंगे। जैसे आपके पास 400 या फिर उसके बाद 800, इस तरह से आपके पास मल्टीप्लाई में कैश पॉइंट होगा तभी आप रिडीम कर पाएंगे। और इस डेबिट कार्ड पे आपको प्रोमोशनल कोई भी कैशबैक मिलता है तो उसकी वैलिडिटी आपको 3 महीने की मिलेगी। अब प्रोमोशनल कैशबैक क्या होता है, जैसे आप कोई भी शॉपिंग साइट पे देखते होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि 10% का कैशबैक या फिर 10x रिवार्ड पॉइंट, 5x रिवार्ड पॉइंट, इस तरह का होता है। उसको प्रोमोशनल कैशबैक यहाँ पे बोला जाता है। और इस तरह का इस क्रेडिट कार्ड पे आप कोई भी कैशबैक वगैरह या रिवार्ड पॉइंट अर्न करते हैं तो उसकी वैलिडिटी आपको 3 महीने की ही यहाँ पे मिलेगी। और इस डेबिट कार्ड के लाउंज एक्सेस की यहाँ पे बात करें तो इस डेबिट कार्ड पे आपको एक साल में टोटल 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस इस डेबिट कार्ड पे आपको मिल जाता है। लेकिन आप पर क्वार्टर मैक्सिमम 1 लाउंज ही एक्सेस कर सकते हैं इस डेबिट कार्ड से। और इस मिलेनिया डेबिट कार्ड पे आपको हायर कैश विड्रॉल की फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। यानी कि इस डेबिट कार्ड से आप डेली एटीएम कैश विड्रॉल की यहाँ पे बात करें तो आप टोटल 50,000 रुपए डेली आप कैश विड्रॉल डोमेस्टिक एटीएम से आप कर सकते हैं। इसके अलावा पीओएस ट्रांजैक्शन की यहाँ पे बात करें तो 3.5 लाख रुपए पर डे की आपको पीओएस लिमिट की यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा आप इंटरनेशनल कोई भी पीओएस ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो वहां पे भी आपको 1 लाख रुपए की इस डेबिट कार्ड पे मिल जाती है। लेकिन आपको ये जो हायर कैश लिमिट इस डेबिट कार्ड पे मिलती है ये अकाउंट के वेरिएंट के हिसाब से मिलती है। अगर आपके पास नॉर्मल अकाउंट है तो उस पर आपको इस तरह की लिमिट मिल जाएगी। अगर आपने किसी प्रीमियम अकाउंट के साथ में इस डेबिट कार्ड को लिया है तो आपको डेली कैश विड्रॉल की जो फैसिलिटी है वो इस डेबिट कार्ड पे 1 लाख रुपए की भी हो जाएगी। इस मिलेनिया डेबिट कार्ड के इंश्योरेंस कवर की यहाँ पे बात करें तो इस डेबिट कार्ड पे 10 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर इस डेबिट कार्ड पे मिलता है। और ये जो पर्सनल एक्सीडेंटल होता है ये रोड या फिर एयर या फिर रेलवे की तरफ से कोई भी अगर एक्सीडेंटल होता है तो इस पे 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है। लेकिन इस इंश्योरेंस कवर को एक्टिवेट करने के लिए कोई ना कोई एक रिटेल ट्रांजैक्शन यहाँ पे होना चाहिए। रिटेल ट्रांजैक्शन ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन यहाँ पे हो सकता है। तो एक्टिवेट रखने के लिए 30 दिन के अंदर कम से कम एक बार अपने डेबिट कार्ड को यूज करना होगा।
इसके अलावा इस डेबिट कार्ड पे आपको इंटरनेशनल एयर एक्सीडेंटल कवर है वो 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जो भी आप टिकट परचेस करते हैं वो इसी डेबिट कार्ड से होना चाहिए, तभी इस डेबिट कार्ड पे 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर यहाँ पे मिलेगा। और इस डेबिट कार्ड पे परचेस प्रोटेक्शन कवर है वो 2 लाख रुपए का यहाँ पे मिलेगा। यानी कि इस डेबिट कार्ड के थ्रू आपने कोई भी सामान यहाँ पे परचेस किया है, अगर वो सामान आग में जल जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो यहाँ पे आप 2 लाख रुपए तक का क्लेम यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड पे आपको बैगेज कवर है वो आपको 2 लाख रुपए का यहाँ पे मिल जाता है। यानी कि आप कोई भी इंटरनेशनल हॉलिडे के लिए आप जा रहे हैं और आपका चेक किया हुआ बैग कहीं गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है या फिर फ्लाइट दुर्घटना के अंदर कहीं भी गुम हो जाता है तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपीज तक का क्लेम है वो आप ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट भी इस डेबिट कार्ड पे आपको मिल जाता है। और ये डेबिट कार्ड आपको जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी के साथ आता है। यानी कि आपका डेबिट कार्ड कहीं गुम हो जाता है या फिर कहीं चोरी हो जाता है तो इमीडिएटली आपको एचडीएफसी बैंक को रिपोर्ट देना होगा। उसके बाद आपके डेबिट कार्ड से कोई भी अगर फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं तो वो सारी की सारी लाइबिलिटी है वो एचडीएफसी बैंक की होगी। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज है वो भी वेवर ऑफ आपको मिलता है। आप इंडिया के अंदर कहीं से भी आप फ्यूल परचेस कर सकते हैं, लेकिन जहां से भी आप फ्यूल परचेस करते हैं वहां पे एचडीएफसी बैंक के मशीन यहाँ पे होनी चाहिए। उसके अंदर आपका डेबिट कार्ड को स्वैप करके कोई भी आप फ्यूल के लिए ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस पे आपको सरचार्ज वेवर ऑफ मिलेगा। और इस डेबिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इस डेबिट कार्ड को लेने के लिए आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इनमें से आपके पास कोई भी अकाउंट है तो आप इस डेबिट कार्ड को बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं और आपको मिल भी जाएगा। अब बात करते हैं इस डेबिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। दोस्तों इस डेबिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फीस है वो 500 रुपए प्लस 18% का जीएसटी रहेगा। वहीं इस डेबिट कार्ड के रिन्यूअल चार्जेस की यहाँ पे बात करें जो हर साल लगने वाला चार्जेस है वो भी 500 रुपए प्लस 18% का जीएसटी रहेगा। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड को आप रीइश्यू या फिर रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो यहाँ पे आपको 200 रुपए प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा। दोस्तों इस डेबिट कार्ड का जो चार्जेस यहाँ पे लिया जाता है ये नॉर्मल अकाउंट में ही यहाँ पे लिया जाता है। अगर आपके पास प्रीमियम अकाउंट होता है जैसे प्रेफर्ड या फिर इंपीरिया अकाउंट होता है तो ये डेबिट कार्ड आपको बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री में मिल जाता है। यानी कि न कोई इसकी ज्वाइनिंग फीस होती है और न ही कोई एनुअल फीस होती है और न ही कोई इसका रिप्लेसमेंट चार्जेस आपसे लिया जाता है। टोटली आपको लाइफ टाइम फ्री ये डेबिट कार्ड दे दिया जाता है। वैसे एचडीएफसी बैंक के 2 ही कार्ड है जो ज्यादा पॉपुलर है। एक आपको मिलेनियर डेबिट कार्ड मिलता है, दूसरा आपको मिलेनियर क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड भी काफी पॉपुलर है। अगर आपको मिलेनियर क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एचडीएफसी बैंक के कोई और डेबिट कार्ड या फिर अकाउंट की जानकारी लेना है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं।